अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से आपने कॉल किया और अपना थोड़ा तारुफ करा दीजिए। जी मैं जुबैर अहमद बात कर रहा हूँ लाहौर से। वेलकम। जी मेरा सवाल ये था, पिछले प्रोग्राम से रिलेटेड किससे सवाल करना है आपने? कभी आपने हमारा प्रोग्राम देखा, को पसंद किया? जी बिल्कुल, पिछले प्रोग्राम से रिलेटेड सवाल है मेरा डॉक्टर सदाकत अली से। जी। जो स्पेशली एम्बेजलमेंट पे प्रोग्राम हो रहा था जी। उससे रिलेटेड ही एक सवाल मेरे माइंड में आया था। जो कुछ डिफिकल्टी होती है एम्बेजलमेंट को पकड़ने में, कुछ चीजों में, जी। उससे रिलेटेड एक सवाल था, वो मैं करना चाह रहा था डॉक्टर सदाकत। गो हेड, पूछिए। जी वो ये था कि अदारे के अंदर एक तो होता है, जो जिस तरह डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि कुछ एंट्रीज होती है जिनको चेक करने की जरूरत होती है। लेकिन कई दफा होता है कि जो लोग परचेजर होते हैं वो किकबैक्स लेते हैं सप्लायर से, यानी कि वो सप्लायर को अपने साथ में ला लेते हैं और चेक करने वाले को जैसे मर्जी चेक करे। सप्लायर और उनका जो दोस्ती होती है वो बड़ी पक्की होती है। अच्छा। तो सप्लायर उनके बारे में कुछ बताता है और वो बिल की भी अमाउंट बिल्कुल सही बताते हैं जितने की है। इन चीजों को कैसे पकड़ा जाए, ये थोड़ा सा पूछना मैं चाह रहा था। कहीं ना कहीं पनामा लीक्स भी तो होती हैं ना? हाँ ये भी होती है। ठीक है, लेकिन कोई ऑफिशियल तरीका थोड़ा कुछ के इसको हम कैसे, यानी ऑब्जर्वेशन किस तरह की रखी जाए या बिहेवियर किस तरह का देखा जाए, उस सिलसिले में देखना चाह रहा था कि क्या इसमें बिहेवियर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आपने अपना नाम जुबैर अहमद बताया। जी जी थैंक यू जुबैर साहब। डॉक्टर साहब आपका जवाब देंगे और आप प्रोग्राम हमारा देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर साहब, आपने ये सुना कि किकबैक्स की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि कभी कभी कोई साजबाज भी होती है और उसमें उसको पकड़ना ज़रा मुश्किल। कभी कभी नहीं होती। अच्छा, हाँ, ये पक्की बात है। ये होती रहती है, क्योंकि जब आप अपनी ज़ाती चीज़ें ख़रीदने दुकानदारों के पास जाते हैं जी, तो वो भी आपकी कितनी आवभगत करता है, आपसे ताल्लुकात बनाना चाहता है और आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा वो पहुंचाना चाहता है ताकि आप उसके पक्के गाहक बने रहें। जी। और हालांकि उसे पता होता है कि आप पूरी तरह बारगेन करेंगे और आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं, लेकिन जब कोई बीच में दूसरा बंदा परचेजिंग कर रहा होता है तो वो उसको खामखा ख़राब करने पे तुला होता है। सबसे पहले कभी उसको चाय पिला दी, कभी उसको कोई बर्गर खिला दिया और कोई ज़ाती सी कोई फेवर दे दी जिसका कोई ताल्लुक़ परचेजिज से बज़ाहिर नज़र नहीं आता। कोई मिठाई का डब्बा दे दिया, मेरा बेटा पास हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें करके वो पहले टेस्ट डोज दे के देखते हैं कि बंदा दाना दुनका चुपता है कि नहीं, और फिर उनके दरमियान बाकायदा खुल के बात हो जाती है। और उसमें अमूमन मार्केटों में जो दुकानदार होते हैं वो बहुत कसम खाए हुए होते हैं कि उन्होंने इस राज को राज़ी रहने देना है और ये जो मिली भगत है वो इसको बिल्कुल फेयर डील समझते हैं और जो परचेजेस होती हैं उनमें से कोई किकबैक्स आते रहते हैं। अच्छा, इसको जानने का तरीका ये होता है कि आया एक ही परचेजर क्यों हो। ये तो पहला पक्का रूल है कि अगर आपका परचेजर किसी ख़ास जगह से परचेज़ करने में दिलचस्पी रखता है तो आपकी दिलचस्पी फिर इसके बरक्स होनी चाहिए कि वो किसी और जगह से परचेज़ करे। वो उसके कोई फ़ायदे बता देगा कि ये फ़ायदा है, ये है, ये। आप उसके सुनी अनसुनी कर देना। आप उसे बताएं कि फ़िलहाल चंद दिन इसको छोड़ दें, दूसरे के पास चले जाए, फिर तीसरे के पास चले जाए, फिर पहले के पास आ जाए। जो लंबी ट्रांजैक्शंस हैं एक ही जगह से जो कोई करना चाहता है तो उसको रोकें, क्योंकि इससे उनके रुझानात का पता चलेगा कि आया वो उनके साथ ही एक जैसे इस रिलेशनशिप में मुसलसल क्यों रहना चाहते हैं। और कभी ना कभी आपको परचेज़र भी बदलना चाहिए कि उसकी ड्यूटी किसी और चीज़ पे लगाना और किसी और की ड्यूटी परचेज़ पे लगा देना। इसी तरह कभी कभी आपको उसे छुट्टी पे भी भेज देना चाहिए 4-6 दिन की और किसी और की ड्यूटी लगा देनी चाहिए परचेज़ की। इसी तरह ऐसा क्यों? उसको छुट्टी पे भेज के क्या फ़ायदा होगा? अमूमन जो लोग गड़बड़ कर रहे होते हैं वो छुट्टी पे जाना नहीं चाहते, वो छुट्टी करते ही नहीं। उनको पता होता है कि जो ही वो छुट्टी करेंगे तो कोई बम फटेंगे, भेद खुल जाएंगे, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हो। हाँ, इसी तरह अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी जो लोग काम करते हैं कभी कभी उनको भी छुट्टी देनी चाहिए
कभी कभी उनकी जगह भी दूसरे के हाथ में कमांड आनी चाहिए। इख्तियारात और कुर्सी का मज़ा किसी दूसरे को भी चखने का मौका मिलना चाहिए। और जो लोग इस तरह करते हैं, कोई गड़बड़ करते हैं, तो वो छुट्टी नहीं लेते, छुट्टी नहीं मांगते, और वो अपनी सीट के जो इसरार और रमूज़ है वो अपने काबू में रखना चाहते हैं। तो परचेज़र को भी बदलना मस्ट है। जब परचेज़र जाता है दूसरा जी, तो दुकानदार उसको भी काबू करने की कोशिश करता है, और उसको पता नहीं होता कि वो आपका प्लांटेड है। अच्छा, अब इसमें हमें अपने एम्प्लॉइज़ के अंदर फ्रॉड अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए कि हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, जिनमें से 80% एम्प्लॉइज़ का किसी माली बददियानती से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं होता, और फिर 16% एक और होते हैं जिनका बहुत ही कम ताल्लुक वास्ता होता है, और मेनली 4% किसी ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं जो बड़े बड़े हाथ डाल रहे होते हैं। सो इसमें आप जो 80% है ख़ास तौर पर उन्हें, और 16% को आप जो फ्रॉड अवेयरनेस प्रोग्राम में डालते हैं, यानी आप उन्हें विसल ब्लोअर बनाते हैं, वो जो खामोशी एक वो धारे रखते हैं और बोलते नहीं, जबकि रिसर्च बताती है और 75% जो एम्प्लॉइज़ हैं वो ये बताते हैं कि पिछले साल में उन्होंने एक बददियानती को होते देखा है और वो खामोश रहे। ऑन एवरेज कोई एक बददियानती मंजर आम पर आते आते 2 साल ले लेती है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी, तो कोई 10 से 15% रेवेन्यू, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, 10 से 15% रेवेन्यू जो है वो फ्रॉडुलेंट तरीकों से गसब कर लिया जाता है। 10 से 15%। और ये रेवेन्यू जो है ये ओनर से बिलोंग नहीं करता, ये एम्प्लॉइज से बिलोंग करता है। इस बात को मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी बहुत अच्छी तरह से वाज़ेह किया था। सो अवेयरनेस देनी चाहिए, और जब आप किसी के स्टेक्स पैदा कर देते हैं कि अगर आप अवेयरनेस देंगे, अगर आप विसल ब्लो करेंगे तो आपका क्या फ़ायदा होगा, तो उससे फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अब फिर जब कोई परचेज़र होता है और उसके कमीशन सेट होते हैं दुकानदारों के साथ, और दुकानदार खुद दाना डालते हैं जी, जो बंदा ईमानदार भी रहना चाहता है उसको ईमानदार रहने नहीं दिया जाता, और उसे बार बार टेम्पटेशंस दी जाती है, और ऐसे वर्ड्स में टेम्पटेशन दी जाती है जो गोल मोल होते हैं, जिनकी शिकायत नहीं की जा सकती, जो मोहब्बत प्यार के लफ्ज़ होते हैं। हमारे लायक को खिदमत हो तो बताना, हम अपने ही हैं ना, एक दूसरे के बंदा काम आता है, दुनिया इसी तरह चलती है। फालतू की बातें जो करते हैं, और जिससे आपका परचेज़र उस दुकानदार के हक़ में बातें करता है, और दुकानदार कहता है ताड़ा परचेज़र बड़ा ईमानदार है। तो इस तरह जो एक दूसरे की कमर खुजाने का ये सिलसिला है वो चलता है। लेकिन अगर आप गौर से अपने परचेज़र के चेहरे पे जी अगर नज़र रखें और उसके तर्ज़ ज़िंदगी को देखें, कहीं ना कहीं वो गलती ज़रूर करता है अपने तर्ज़ ज़िंदगी में, जिससे आपको पता चलता है कि ये नया नाम इस खत में अब किसका है।